third ventricle is basically a slit-like space. It is a slit-like space between the two cerebral hemispheres. The cavity inside each cerebral hemisphere is labeled as lateral ventricle, but the cavity between the two cerebral hemispheres is labeled as third ventricle. So here in this diagram, you can see that these are the two right and left cerebral hemispheres, right? And in between these two hemispheres lies a slit-like space, which is called third ventricle. तो दो बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में जो स्पेस है उसका नाम है थर्ड वेंट्रिकल, जबकि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ईच ऑफ देम के अंदर जो कैविटी होती है वो कहलाती है लैटरल वेंट्रिकल. तो राइट हेमिस्फीयर में राइट लैटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट हेमिस्फीयर में लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल. ठीक हो गया. सो अगर आपसे कोई पूछे what is the cavity of cerebral hemisphere, what would you answer? Lateral ventricle. And what cavity lies between the two cerebral hemispheres? It is the third ventricle. And what cavity lies between the brain stem anteriorly and cerebellum posteriorly? It is labeled as fourth ventricle. I hope the location and concept of these spaces is clear. Shabash Malaika, yes, that is right. ठीक हो गया. So this is the location and introduction to the third ventricle. What are the communications of the third ventricle? Brainstem and cerebellum. ठीक है? You can see that beta, if you look in this diagram on the left side beta, you can see this one, जहां पे मेरा cursor move कर रहा है जिस पे, ये cerebellum है बेटा. And this anterior portion of the nervous system, जिसके नीचे से spinal cord start होती है, तो ऊपर जो portion होता है spinal cord से ऊपर brain में, जिसमें medulla oblongata, pons and just above the pons midbrain. ये तीनों जो चीजें हैं ये बनाती हैं, इनको collectively हम एक नाम देते हैं ब्रेन स्टेम का. सो ब्रेन स्टेम एंटीरियरली, ये आपका बेटा एंटीरियर व्यू है, ये फ्रंटल लोब है तो ये एंटीरियर व्यू है, ये पीछे से पोस्टीरियर एस्पेक्ट आपको दिखाया हुआ है, ये ऑक्सीपिटल लोब है. ठीक हो गया. ये बीच में पेराइटल लोब है. तो इसमें आपको ये सेरिबेलम जो है वो पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन होता है, पोस्टीरियर ब्रेन. सो हाइंड ब्रेन के जो पार्ट है सेरिबेलम, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नीचे पड़ा हुआ होता है. सो ब्रेन स्टेम एंटीरियरली, सेरिबेलम पोस्टीरियरली, इनके बीच में बेटा ये जो आपको टेंट की तरह की कैविटी नजर आ रही है, इस कैविटी या इस स्पेस का नाम है फोर्थ वेंट्रिकल. This fourth ventricle communicates with the third ventricle via this canal that you can see here as well. ये बेटा section जो आपको दिखाया हुआ है ना, cut section, ये brain को हमने coronally काटा हुआ है. Coronally इस sense में कि इसको vertically काटा है, इस sense में कि वो दो halves में divide हो गया है, front and back, anterior and posterior हिस्सों में halves में divide हो गया है. तो उन दो हाफ्स को जब आप सेपरेट करके देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको व्यू इस तरह से मिलेगा, और ये जो आपको व्यू दिखाया हुआ है ये तकरीबन सैजिटल सेक्शन दिखाया हुआ है, मतलब वर्टिकली काटा हुआ है एट राइट एंगल्स टू दिस सेक्शन. तो आपने एक साइड व्यू आप देख रहे हैं, एक तरह से लैटरल व्यू देख रहे हैं आप इस सेक्शन में ब्रेन का. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. So you can see in this diagram particularly, this is the side view and this is the coronal view. तो इसमें अगर आप ये देखें तो ये पीछे सेरिबेलम पड़ा हुआ है और एंटीरियरली ब्रेन स्टेम है. इनके बीच में टेंट की तरह की जो कैविटी पड़ी हुई है, इस कैविटी को या इस स्पेस को हम कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल. फोर्थ वेंट्रिकल सुपीरियरली किसके साथ कम्युनिकेट करता है? थर्ड वेंट्रिकल के साथ. थर्ड वेंट्रिकल के साथ, और वो जो कनेक्टिंग चैनल है उसका नाम है सेरिब्रल एक्वेडक्ट. सेरिब्रल एक्वेडक्ट, इसमें आपको ये नजर आ रही है छोटी सी सेरिब्रल एक्वेडक्ट. ये फोर्थ वेंट्रिकल है और ये ऊपर कम्युनिकेट कर रहा है सेरिब्रल एक्वेडक्ट के साथ. नीचे फोर्थ वेंट्रिकल इंफीरियरली किसके साथ कम्युनिकेट करता है? विद द कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जिसको कहते हैं सेंट्रल केनाल. सो अबव फोर्थ वेंट्रिकल, नीचे सेंट्रल केनाल.
फिर आ गया फोर्थ वेंट्रिकल, फिर ऊपर आ गया सेरिब्रल एक्वेडक्ट, उसने फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करवाया विद द थर्ड वेंट्रिकल, right? Now this third ventricle, if you look in this sagittal section, lateral view, is communicating with the lateral ventricle, which is actually the cavity located in each of the cerebral hemisphere. So इनकी जो communication है वो कहलाती है foramen of Monro या interventricular foramen. ठीक हो गया? So interventricular foramen of Monro connects the third ventricle with the fourth ventricle, with the lateral ventricle in each of the cerebral hemisphere. Okay, fine. So I hope these communications and their location is clear now. चलें अब आगे चलते हैं हम. Next, आपने बेटा after getting the basic concept, हमने हर ventricle की boundaries करनी होती हैं और उसके टीला कोरोइडिया के बारे में पढ़ना होता है. Basically जो blood supply मौजूद होती है इसके अंदर, blood vessels. So let's look at the boundaries of the third ventricle. Again, this view is the sagittal view. मतलब कि vertically at right angles ये वाला view है. इसको आप ये आपको आप surface of brain से देख रहे थे, अब आपने surface of brain के अंदर से देख रहे हैं, लेकिन है ये view sagittally. ठीक है, same view है, side view है, lateral view है. अच्छा जी. Now let's start with the and इसकी boundaries कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम उनके नाम देख लेते हैं. It has an anterior wall. ये anterior view है. This one. ये anterior view है और ये posterior view है. Then it has a anterior wall, posterior wall, lateral. ये sides पे आपको lateral नजर आएगा. Superior ऊपर जहाँ पे roof बनेगी और नीचे inferior. ठीक हो गया, ये इसकी boundaries हैं. Anterior, posterior, lateral, दो lateral हो जाएंगी ना, ठीक हो गया, क्योंकि ये space mid line में पड़ी हुई है, तो दो lateral इसकी boundaries हो जाएंगी. Superior wall होगी और इसकी inferior wall होगी. Anterior wall में क्या क्या structures पड़े हुए हैं हमारे पास? Anterior wall is formed by lamina terminalis. ये आपको नजर आ रही है. Lamina terminalis, thin sheet है ग्रे मैटर की. उसके साथ ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है anterior commissure. Anterior commissure क्या है? White matter bundle of nerve fibers है, ठीक है, जो कि commissural fibers में की कैटेगरी में आता है. In the white matter bundles of the cerebrum. So in the anterior wall हमारे पास क्या दो चीजें आ गई? Lamina terminalis and anterior commissure. उसके बाद अब आप आ जाएं posterior wall पे. That is formed by the opening into the cerebral aqueduct. तो ये आपको aqueduct और ऊपर से opening ये नजर आ रही है आपको. So basically ये जो area है ये opening है, ये communication है between the cerebral aqueduct and the third ventricle itself. इससे ऊपर अगर आप जाएं तो आपको ये लेवल नजर आ रहा है posterior commissure का. Posterior commissure भी just like anterior commissure, one of the commissural fibers हैं of the cerebral white matter. Then further above it we have the pineal recess. Recess का मतलब होता है extension. ठीक है, जिस तरह जी आप अपना घर है उसको आप रेनोवेट करवाते हैं तो आप उसको तोड़ के एक और पोर्शन मजीद उसे एक्सटेंड करवा देते हैं. वो जो आप एक्सटेंड करवाते हैं कोई और कमरा बना के अपने घर को, वो बन जाता है रीसेस आपकी. तो इसी तरह से वेंट्रिकल की जो एक्सटेंशन है इनटू द पाइनियल बॉडी, ये पाइनियल बॉडी बेटा पड़ी हुई है, इसके अंदर जो वेंट्रिकल की एक्सटेंशन जाती है उसका नाम होता है पाइनियल रीसेस. And then further superior to it we have the level for the habenular commissure.
Anterior wall is formed by the anterior commissure, lamina terminalis. The posterior wall of the third ventricle is formed by the communication with the fourth ventricle through cerebral aqueduct. Above it lies the posterior commissure. Further above lies a recess, which is an extension of the third ventricle into the pineal body, and that recess is so named as pineal recess. And then further above it, we have the habenular commissure. Superior boundary for the third ventricle is formed immediately by the lining of the third ventricle, which is called the ependyma. Then further above the ependyma is a lining from the pia mater in the form of double layered fold enclosing the choroidal plexus, forming a structure called tela choroidea. Further above it, we have fornix, which is connected by the septum pellucidum to the undersurface of the corpus callosum. Inferior wall is formed anterior to posterior by the optic chiasma, tuber cinereum, mammillary body, and then further most posteriorly, we have the tegmentum of the midbrain. So after looking at the boundaries, you must know about another thing, very important, small topic related with the third ventricle. It's recesses. Recesses, as I explained earlier, a recess is basically an extension. एक बड़ा हुआ हिस्सा जो होता है, एक एक्सटेंडेड हिस्सा जो होता है किसी भी चीज का, उसको रिसेस कहते हैं. सो थर्ड वेंट्रिकल की भी 3 to 4 रिसेसेस हैं, जिनके नाम है chiasmatic recess, infundibular recess, suprapineal and pineal recesses. So if you look in this diagram, we can appreciate the infundibular recess. Here you can see the extension of third ventricle towards the pituitary gland. So this extension into the infundibulum of the pituitary gland is so named as infundibular recess. Then here with the optic chiasma, we have another extension of the ventricle labeled as optic recess. And then here in the region of the pineal body, we have an extension called pineal recess. And above the pineal body, the recess is named as suprapineal recess. So I hope these extensions of the third ventricle are clear.